गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की रसायन विज्ञान के अंतर्गत यूनिट 5 द्रव्य की अवस्थाएं अर्थात स्टेट ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स की आंकिक प्रश्नों को हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से एक साथ कई प्रश्नों को मैं आपके सामने रखूंगा, उनके उत्तर आप सभी के सामने बहुत ही सरल तरीके से उनको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और एक मज़ेदार लेक्चर रहने वाला है ये। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, इस पूरी यूनिट में जिन फार्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनता है, सबसे पहले हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से फार्मूले हैं, चलिए स्टार्ट करता हूं। देखिए बच्चों, इस वाले यूनिट में मुख्य रूप से जो न्यूमेरिकल्स मिलता है वो गैसीय नियमों पर आधारित है। गैसीय नियमों पर आधारित है। अब गैसीय नियम में कौन कौन से नियम मुख्य रूप से हैं, आप उनको सुनिएगा। एक सबसे पहला नियम बायल का, दूसरा चार्ल्स का नियम और तीसरा एवोगैड्रो का नियम। कॉपी पर सभी लोग नोट करते रहे ताकि आपको एक बहुत बेहतरीन जानकारी प्राप्त हो सके। एवोगैड्रो का नियम और चौथा आदर्श गैस समीकरण। मुख्य रूप से इन चार टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल आपको इसमें मिलता है। जिन स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स की स्टडी करनी हो, मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी इनकी वीडियोज को अपलोड कर रखा है, आप उनको देख करके अपनी बेहतरीन तैयारी को कंप्लीट करें। तो इनसे जो न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला निकल करके आया है, अब आप उनको सुनिएगा। बायल के नियम में जो फार्मूला निकल करके आता है वह P1 V1 बराबर P2 V2। चार्ल्स के नियम में जो फार्मूला निकल करके आता है वह V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2 है। एवोगैड्रो के नियम में जो फार्मूला निकल करके आता है वो V1 अपान N1 इज इक्वल टू V2 अपान N2 है। और आदर्श गैस समीकरण को ध्यान देना बच्चों, आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर N इंटू RT। PV बराबर N इंटू RT। तो ये कुछ फार्मूले मैंने बताए, आपको इनको ध्यान रखना है। बायल का नियम आप ध्यान रखेंगे, जब भी बायल के नियम पर सवाल आएगा तो छोटी सी हिंट्स दे दी जाएगी। ताप को स्थिर माना जाएगा। ताप को क्या मानेंगे बच्चों? स्थिर मानेंगे। चार्ल्स के नियम पर जब भी सवाल आएगा दाब को स्थिर माना जाएगा। दाब को क्या माना जाएगा? स्थिर माना जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपके लिए दी।
इन्हीं न्यूमेरिकल्स, जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड होंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। एक सवाल आपके सामने मैंने दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा और कैसे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए चुटकियों में सवाल हल होगा, ध्यान से समझना। लिखा है एक बंद बर्तन है, उस बर्तन में कोई गैस ली गई। कोई एक बंद बर्तन है, उसमें किसी गैस को लिया गया है। उस गैस का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर दाब के बराबर है। यानी जो दाब दे रखा है हम लोग उसको P मान लेते हैं। P दे रखा है आपका 76 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? फिर क्या रखा है स्थिर ताप पर। बच्चों ताप कैसा है, ध्यान देना, ताप कैसा है, स्थिर है। इस गैस को किसी 2 गुने आयतन वाले बर्तन में भेज दिया जाए। किसी 2 गुने आयतन वाले बर्तन में भेज दिया जाए। यानी पहले कुछ ना कुछ आयतन होगा, तभी तो उसका 2 गुना आएगा। यानी आयतन को हम B मान लेते हैं और B को हम लोग मान लेते हैं X। क्लियर हो गई बात? आयतन चूंकि हम लोगों को ml में लेना, तो मैंने ml लिख लिया। दाब 76 दे रखा है, आयतन मान लेता हूं x ml है। बाद में क्या किया, 2 गुना आयतन हो गया, तो आयतन साहब आपके हो गए 2। तो इसके लिए मैं इसको मान लेता हूं 1 और दूसरे वाले को 2 गुना कर देता हूं, यानी ये हो जाएगा 2x ml। क्लियर हो गई बात? अब कह रखा है अगर 2 गुने आयतन वाले बर्तन में भेज दिया आपने, तो गैस का दबाव कितना होगा। यानी फिर आपसे बात की है दाब की, तो एक दाब यहां पर, तो इसको 1 मान लो, इसको आप 2 मान लेंगे, और यही P2 तुमको निकालना है। क्लियर? P1 V1, P2 V2। चलिए ताप स्थिर है, नियम लगा दो। स्थिर ताप होगा तो कौन सा नियम लगेगा बच्चों, बायल का। कौन सा नियम लगेगा बच्चों, बायल का नियम। तो बायल का नियम लगाते हैं। देखिए P1 V1 बराबर P2 V2। P1 V1 बराबर P2 V2। P1 कितना है, 76 है, लिख दिया। V1 कितना है, X है, लिख दिया। P2 निकालना है, B2 कितना है, 2x है, लिख दिया। P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर 76 गुणा x अपॉन में हो जाएगा 2x। कितना सिंपल है। x से हम लोग x को काट देंगे, 2 से 76 को काट देंगे, तभी 2 3 6, और उसके बाद कितना आएगा, 2 8 16। यानी P2 तुम्हारा कितना आया बच्चों, P2 आपका आया 38। क्लियर हो गई बात? P1 काहे में दे रखा था, सेंटीमीटर में दे रखा था, इसीलिए P2 भी तुम्हारा काहे में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। लो साहब कितना आसान तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। प्रश्न देखिएगा। 15 डिग्री सेल्सियस ताप कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। उस पर गैस का आयतन दे रखा है 360 ml। फिर कह रहा है कि दाब स्थिर रखा जाए। ये पॉइंट था। दाब स्थिर किसने रखा था, चार्ल्स ने रखा था। क्लियर? दाब स्थिर रखा जाए तो किस ताप पर आयतन 400 हो जाएगा। यानी पहले दे रखा था B1 कितना, 360 ml, फिर दे रखा है B2 कितना, 400 ml। पहले ताप दे रखा है T1 कितना,
15 डिग्री सेल्सियस। आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर ताप की गणना केल्विन में करनी है। किस में करनी है? केल्विन में करनी है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 288 केल्विन। 5 3 8 7 1 8 2 के लिए T2 पूछा है। कुछ सवाल में है ही नहीं, दाब स्थिर है, चार्ल्स का नियम लगेगा। क्या नियम है? V1/T1 बराबर V2/T2। आगे देखिए, V1 दे रखा है 360, T1 दे रखा है 288, नोट कर दिया, बराबर V2 दे रखा है 400, T2 हमको निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। T2 बराबर क्या आ जाएगा? 400 गुणा 288 वटे में हो जाएगा 360, मल्टीप्लाई करिए। हम लोग इससे इसको हटा देते हैं, क्लियर। 4 नेम 36 हो जाएगा, 4 सते 28 हो गया, 4 दूनी 8, क्लियर। एक बार देखते रहना, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तुरंत मुझे बताएं। आगे देखिए, यहां तो सारी बातें के लिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कैलकुलेशन भी कई बच्चों ने कर ली होगी। आगे देखते हैं, 9 से इसको काटते हैं, 9 8 72, 8 की मल्टीप्लाई करिए 40 से, तो T2 तुम्हारा कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 यानी 320 आ गया। हमने मान तापमान सेल्सियस में था, केल्विन में बदला, इसीलिए जो तुमको T2 प्राप्त हुआ वो काहे में प्राप्त होगा बच्चों? केल्विन में प्राप्त होगा। लेकिन सवाल में सेल्सियस दे रखा था, हम वापस इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब हमने उसको केल्विन में बदला, 273 जोड़ दिए, यहाँ पर केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे, 273 माइनस कर देंगे, अर्थात T2 बराबर कितना हो जाएगा? 320 बटे 273, ये आपका हो जाएगा 47 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा बच्चों? 47 डिग्री सेल्सियस। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तुरंत आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट एक अगला प्रश्न, तैयार रहें, कॉपी पेन ले लीजिए और नए प्रश्न को शुरू करते हैं। आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले लें। एक और प्रश्न देखिएगा, पढ़िए ध्यान से, क्या आंसर निकलेगा सुनिए। 0 डिग्री सेल्सियस ताप दे रखा है, अर्थात T दे रखा है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। काहे में बदलेंगे? केल्विन में। 0 प्लस 273 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका 273 केल्विन। आयतन दे रखा है 273 ml, यानी B दे रखा है 273 ml। दाब स्थिर है, नियम कौन सा लगेगा? चार्ल्स का लगेगा। कौन सा लगेगा? चार्ल्स का लगेगा। ताप कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, ताप 2 हो जाएंगे, तभी इसको T1 मान लिया, और T2 कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। बदल लीजिए केल्विन में, 10 प्लस 273 मतलब 283 केल्विन। क्लियर? आयतन क्या होगा? इसको B1 मान लो, B2 की आपसे बात पूछी है, B2 की बात आपसे पूछी है। चार्ल्स का नियम लगाना है, V1/T1 बराबर V2/T2। V1 देखिए 273,
T1 भी आपका 273 बराबर B2 आपको निकालना है। T2 आपका दे रखा है 283, मल्टीप्लाई कर दीजिए। B2 बराबर आपका हो जाएगा 273 गुणा 283 बटे 273। इनको हम लोग काट देंगे। B2 बराबर आपको प्राप्त होगा 283 ml। चूंकि आइटम ml में था इसीलिए आपको 283 ml प्राप्त होगा। कितना सरल सवाल। अगर आप सभी लोगों को यह लेक्चर पसंद आया हो, मेरे द्वारा बताए जाने वाले सारे न्यूमेरिकल्स आसान तरीके से समझ में आ गए हों, तो कृपया करके लाइक और शेयर अवश्य करें। मैं इस लेक्चर में आपके लिए यहीं तक न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। इसके आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा। इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें।